जय श्री राम। व्यापार, नौकरी और हमारे कर्मों के कारक ग्रह शनि होने जा रहे हैं अस्त। लगभग 35 दिनों तक शनि अब अस्त रहेंगे। यानी लगभग देखा जाए तो मार्च के महीने की शुरुआत से लेकर और 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। और शनि को अस्त करने वाले ग्रह हैं सूर्य। वर्तमान समय में सूर्य और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन में चले जाएंगे और 29 मार्च को शनि कुंभ मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यानी शनि को 2 बार सूर्य द्वारा अस्त होना पड़ेगा, कुंभ राशि में भी और मीन राशि में भी। अगर देखा जाए तो 29 मार्च से 9 अप्रैल तक शनि मीन राशि में भी अस्त रहेंगे। सामान्य तौर पर जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे वो अस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रह द्वारा शनि को अस्त किया गया, और जब भी शनि और सूर्य के बीच की डिग्री 15 डिग्री या उससे कम होती है तो शनि वहाँ पर अस्त हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार अस्त ग्रह स्वभाव में कमजोर महसूस करता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी आंखों पर किसी प्रकार की काली पट्टी या अंधेरा कर दिया जाए तो जब तक वो देख नहीं सकता तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। यानी वो करना बहुत कुछ चाहता है, करने में सक्षम भी है, लेकिन वो कमबख्त है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ऐसे ग्रह को कहा गया है कि ऐसा ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देता। अस्त ग्रह से संबंधित गोचर हो या दशा हो, वह अतिरिक्त व्यक्ति से वर्क कराता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने वाला प्लेनेट, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराने वाला प्लेनेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यह भी है कि जब तक आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ दान नहीं करेंगे तब तक वो ग्रह आपको पूर्ण तरीके से अच्छे फल नहीं देगा। अब शनि ग्रह को देखें तो टेक्निकल वर्क, मैकेनिकल वर्क्स, भूमि से संबंधित वर्क्स, लेबर क्लास, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, ऑयल, फूल, खनिज पदार्थ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेन लैंड, ये सब कुछ शनि के कारकत्व हैं। जब शनि अस्त होते हैं तो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ता है। शनि ग्रह को कर्म से जोड़ा गया है तो कर्म द्वारा ही धन कमाया जाता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अस्त शनि के दौरान कहीं ना कहीं आपके धन पर, आपके कार्य पर, आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में महंगाई का स्तर भी बढ़ जाता है, वो भी हम ऐसी स्थिति में देखते हैं। यानी एक अस्त ग्रह जिसको हम प्योरली अगर देखें तो शास्त्र में हम देखें कि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की है। उस मेष लगन के लिए शनि कर्म और लाभ दोनों के स्वामी हैं। अब ऐसा ही एक प्लेनेट अगर सूर्य द्वारा अस्त हो जाए तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर तो डालेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब ऐसे शनि से ठीक प्रकार के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जब वो ग्रह अस्त हो तो ये नहीं होता कि हम उसका रतन पहन लेंगे तो उसको हम बलि कर देंगे। रतन पहनने से वो बलि नहीं होगा, पूजा पाठ आराधना से बलि होगा। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए सबसे शुभ होता है। जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः या पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रवष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसा भी कर सकते हैं। रोजाना या प्रत्येक शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत उचित होगा। ये आप रेमेडी जरूर करें, क्योंकि शनि का अस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालता है और हमें अगर प्रोफेशनल लाइफ ठीक करनी है तो हमें इस दौरान पूजा करनी ही चाहिए। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर वीडियो की डिटेल्स आपको समझ में आ रही हैं, चैनल आपको ठीक लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी हॉरोस्कोप अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ आपको मिलेगी, लेकिन पेड कंसल्टेंसी के साथ। आइए अब आपकी राशि की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं
आपकी राशि के हिसाब से ये शनि के अस्त होना आपको क्या फल दे सकता है। बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा है। कुंभ राशि आपकी ही राशि के मालिक शनि है और 12वें घर के मालिक भी शनि। अब शनि क्या राशि है तो स्वास्थ्य है, मान सम्मान है, सोच विचार है, और 12वां घर है तो खर्च और नुकसान है। अब इन दोनों का दायित्व निभा रहे हैं शनि, और वो शनि अस्त हो गए तो 12वें का स्वामी अस्त है, तो इस दौरान कुछ खर्च कम हो जाएगा, इस दौरान आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि भाई चलो ये महीने में मेरे लिए ठीक रहा, मेरे खर्च ने मुझे इतना परेशान नहीं करा। लेकिन राशि का लॉर्ड शनि है वो अस्त है, तो हम क्या कहेंगे कि अस्त शनि राशि का लॉर्ड है, इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स लगवाएगा। ये समय आपके जीवन में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के काम कराने वाला होगा। इस दौरान थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्लैनेट थोड़ा ज़्यादा तंग कर सकता है, ईजी तरीके से रिजल्ट नहीं देगा। आपको लगेगा कि यार मेहनत तो मेरी तरफ से भरपूर हो रही है, लेकिन फिर भी उस भरपूर मेहनत का फल मुझे नहीं मिल पा रहा है, वो शनि के अस्त होने की वजह से, क्योंकि आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। इसलिए आपकी राशि के एग्जैक्ट ऊपर शनि चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 से आपको रिलीफ मिलेगा कि शनि के 7.5 से संबंधित जो नेगेटिव फल है उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ 7.5 दे रहे हैं, वही शनि अस्त भी हैं, तो यहाँ एक तरफ से नुकसान भी है तो फायदा भी है। फायदा है कि 7.5 के नेगेटिव फल नहीं मिलेंगे। नुकसान क्या है कि भाई राशि का लॉर्ड ही अगर अस्त हो जाए तो भाई मैं जिस काम को करने चलता हूँ उसमें मुझे बाधा आती है, रुकावट आती है। अब क्योंकि ये सूर्य सप्तमेश है, आपकी राशि में सूर्य शनि की युति बन रही है, तो थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखें। वैवाहिक संबंधों में अहंकार वश कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब क्योंकि ये सूर्य बाद में यहाँ भी पहुँचेंगे दूसरे घर में, तो शनि भी 29 मार्च को यहाँ आ जाएंगे, तो जब वो दूसरे घर में ट्रांजिट करें तो उस दौरान कम से कम 29 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच फाइनेंशियल फैसले सोच समझ कर लें। अपनी गलतियों से ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके पैसे का कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि वहाँ से आपको शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। इसको आप ये कह सकते हैं कि 7.5 दूसरे चरण का अंतिम भाग आपके लिए रिलैक्स देने वाला होगा, वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सूर्य ने शनि को अस्त किया हुआ है। अगर इस अस्त से संबंधित नेगेटिव फलों से बचना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन में मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो उपाय एक बार देख लीजिए, उसमें से एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जय श्री राम।